अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हेरा आमिर और मेरा सबको सलाम जो भी हमें देख रहा है। आज मैं बात करूँगी एक अपने गेस्ट स्पीकर से जिनको मैंने इनवाइट किया है हमारे साथ एक मौजू पर डिस्कशन करने के लिए। मौजू है कोडिपेंडेंसी। तो पहले गेस्ट को बुलाने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको कि कोडिपेंडेंसी एक्चुअली है क्या। सो कोडिपेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं कि इट्स अ डिजीज़ ऑफ सोल, कि इट इज़ एक्चुअली सिकनिंग योर सोल। आपके सोल को अगर बीमार कर रही है कोई चीज़ तो वो कोडिपेंडेंसी है। जब इंसान किसी चीज़ में या किसी इंसान पर ओवरली इन्वॉल्व हो जाता है या ऑब्सेस्ड हो जाता है उस चीज़ से या इंसान से, तो वो अपने आप को अंदर से बीमार करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हर तरह की अपनी ज़रूरियात के से ज़्यादा अपनी डिज़ायर्स के लिए उस बंदे पे या चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाता है। सो इसी से रिलेटेड थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हमारे गेस्ट स्पीकर से, जो कि उनको इनवाइट करते हैं ताकि स्टार्ट किया जा सके। सो आई विल इनवाइट डॉक्टर तलत हबीब, हु इज़ डायरेक्टर ऑफ निशान रिहैब। सर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ऑलरेडी थोड़ा शेयर किया है कोड डिपेंडेंसी के हवाले से। कोड डिपेंडेंसी एक ऐसा मर्ज़ है जिसको हम बाज़ दफ़ा मर्ज़ समझते नहीं है। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कोड डिपेंडेंसी इज़ एन इलनेस ऑफ सोल। मैं ऐसे कहूँगा कि चूँकि हम जब दुनिया में आए हम अकेले नहीं रह सकते, हमने लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, हमने इंटरडिपेंडेंट होना है, हमने एक टाइम पे इंडिपेंडेंट भी होना है, हम एक टाइम पे डिपेंडेंट थे भी। तो अब डिपेंडेंसी से हम स्टार्ट लेते हैं अपनी ज़िंदगी का कि जब पैदा होते हैं, जब बच्चे छोटे हैं, जब वो वालिदैन उनकी ज़रूरतें सारी पूरी करते हैं, तो जो डिपेंडेंसी स्टेज है उससे ऊपर आने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी साल लगते हैं, और वो एक स्टेज आ जाता है जहाँ वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब वो अपने फैसले करने शुरू कर देते हैं, अपनी जॉब के हवाले से फैसले, अपनी फैमिली के हवाले से फैसले, अपने रोज़गार के हवाले से फैसले, या अपने सोशल कॉन्टेक्ट के लिहाज से फैसले करने शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मुझे अपनी जॉब या उस तरह मामलात के लिए मुझे तो लोगों के साथ भी बना के रखनी है। और जब वो लोगों के साथ बनाने के फेज़ में चलते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंसी से होती हुई कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी आ जाती है, जिसको अब हम को डिपेंडेंसी का नाम देते हैं। ये असल में रिश्तों की इलनेस है। इट्स बेसिकली अ रिलेशनशिप एडिक्शन, इट्स एडिक्शन ऑफ योर इवन लव्ड वंस। ये इसलिए इसमें बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि अच्छा, दूसरों का ख्याल रखना तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है, दूसरों को खुश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो ये भी बता रहे होते हैं कि आप किसी को कितना खुश रख सकते हैं, आप किसी के लिए कितना काम कर सकते हैं, आप किसी के लिए कितने माइल्स चल सकते हैं। लेकिन अगर जितना भी आप दूसरे को खुश रखने के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो काम आपकी अपनी ज़ात पे नेगेटिव असर डाल रहा है और आप फिर भी वो काम करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे को डिपेंडेंसी कहीं क्लिक कर चुकी है। ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज एक बुज़दिल दुश्मन की तरह होते हैं। ये बाज़ दफ़ा सामने नहीं आते, ये साजिशें करते रहते हैं बैठे हुए, इनको मौका नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास बाज़ दफ़ा अगर तालीम है या हमारे पास फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बाज़ दफ़ा मेंटल जो इलनेसेस या ख़ास तौर पे ये जो डिपेंडेंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये बाज़ दफ़ा पॉप अप नहीं होते हमारे जहन में, सामने नहीं आते। कहीं ना कहीं हमें कोई खबर मिलती रहती है कि फ़लाँ बंदा जो है वो उसने किसी दूसरे इंसान के लिए जान दे दी। अच्छा, अब जान जैसी जान खुदा ने लेनी है, किसी दूसरे इंसान ने नहीं लेनी। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कोडिपेंडेंसी वाकई एग्जिस्ट करती है, लोग इससे वाकई सफ़र कर रहे हैं, तो अगर कर भी रहे हैं तो इसका एक्चुअली इस बीमारी का मैकेनिज्म क्या है कि ये कैसे स्टार्ट हो जाती है? दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो इन चीज़ों पे, इन जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इन पे काम करते होते हैं। जैसे अगर हम को डिपेंडेंसी स्पेसिफिकली बात करें तो दुनिया में जो अथॉरिटी फिगर है को डिपेंडेंसी के हवाले से, उसका नाम है मेलोडी बेटी।
अब मेलोडी जो है उसने सारी ज़िंदगी इसी काम पे लगाई, क्योंकि वो खुद कहीं को डिपेंडेंसी का शिकार हुई, और 1991 में ऑनवर्ड ये कुछ टर्म्स आनी शुरू हो गई मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, कुछ लिटरेचर के अंदर, ये को डिपेंडेंसी होते हैं। तो मेलोडी ने इस पे बहुत सारा काम किया, और काम करते करते वो इस नतीजे पे पहुंची कि को डिपेंडेंसी जो है ये एक ऐसा सटल अंदाज का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमें सामने आके हमारे ऊपर हमला नहीं करता, लेकिन उसने बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स बताए। तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनता है को डिपेंडेंट का। जैसे हम निशान पे जो ड्रग एडिक्शन रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, तो जब घर में नशे का मसला होता है तो फैमिली मेंबर्स के अंदर कुछ लोग एनेबलिंग करते हैं, कुछ लोग प्रोवोकिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग नशे को डिफरेंट तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाज लोग हॉस्टाइल साइलेंस में चले जाते हैं, बाज लोग चुप कर जाते हैं, बाज लोग शोर करते हैं नशे की बात सुन के। लेकिन इसमें एक इंसान ऐसा होता है जो उनको कहीं ना कहीं एनेबलिंग कर रहा है। इस तरह अगर कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ता नहीं है, और उसकी वालदा या उसके कोई सिबलिंग्स में से उसका होमवर्क कर देते हैं कि सुबह इसकी इंसल्ट ना हो क्लास में जाके, अगर कोई लव्ड वन है और वो जॉब पे नहीं जाता और फैमिली मेंबर्स उसके बिहाफ फोन करके ऑफिस में एक्सक्यूजेस बनाते हैं, अगर एक फैमिली मेंबर जो है वो किसी सोशल इवेंट में नहीं जाता, किसी गमी खुशी में नहीं जा रहा, और फैमिली मेंबर उसके बिहाफ झूठ बोलते हैं सिर्फ उसकी एक झूठी अना को बचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली मेंबर्स को डिपेंडेंसी का शिकार हो। क्योंकि एनेबलिंग जब जवान हो जाती है तो वो को डिपेंडेंसी हो जाती है। को डिपेंडेंसी में आने के बाद मैं आपको बताऊं, मिस सिरा के बचपन में कहानी सुनते थे हम, कि हमारे बुजुर्ग कहानी सुनाते थे कि एक प्रिंसेस थी और उनकी जान किसी तोते के अंदर थी, और वो जब तोते का पर मोड़ते थे तो वो प्रिंसेस का पर मुड़ता था या उसके बाजू मुड़ने शुरू हो जाते थे। ये एक बिल्कुल मेटाफोरिकल स्टोरी है, लेकिन ये को डिपेंडेंसी में बड़ी बड़ी प्योरली फिट आती है कि हमारी खुशियों का दारोमदार अगर दूसरे लोगों पे हो जाएगा तो दूसरे लोग हमें वैसे ही चलाएंगे जैसे वो चलाना चाहते हैं। तो जब हमारी लगामें दूसरों के हाथ में चली जाएंगी, वो हमें अपनी मर्जी से चलाना शुरू करेंगे, तो जब हमारी लगामें हमारे हाथ में नहीं है तो हमारी मंजिल भी हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा आपसे एक और सवाल है जो है कि इज एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दैट इज एक्चुअली प्रिवेलिंग कोडिपेंडेंसी? आई डोंट थिंक सो कि कहीं जेंडर डिफरेंसेस आ रहे हैं या कुछ इसमें है कि हाँ, अगर इसमें ये लिहाज से देखा जाए कि कुछ सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ख़वातीन मोस्टली घर में एक काम कर रही होती हैं, वो एक हाउस वाइफ या अगर वो बहनें भी हैं तो वो घर में काम कर रही हैं, मर्द जो हैं वो बाहर जाते हैं और बाहर काम कर रहे होते हैं। तो अब ख़वातीन को शुरू से ही एक ट्रेनिंग मिल रही होती है कि आप मर्दों के सामने बोल नहीं सकते, आप उनकी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, आप एंड सो ऑन। ये जो बचपन में उस वक्त हमें ये बातें बताई जा रही होती हैं जब हमारा ब्रेन का भी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो भी काम नहीं करता। फिर हम अपनी वालदा को देखते हैं कि वो हमारे अब्बू के इसके साथ ऐसे कर रही हैं, फिर हम एज ए बहनें फिर सीखना शुरू कर देते हैं भाइयों के लिए हमने ये करना है, ये करना है। ज़माना बदलता जा रहा है। इंसान होने के नाते हम बराबर हैं। हमारा अपना एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा एक सोशल सिस्टम है जिसमें हम अपने अपने रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें मर्द भी बहुत कोडिपेंडेंट होते हैं, ख़वातीन भी कोडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो जेंडर डिफरेंस इसमें डिफरेंस नहीं है, इसमें डिफरेंस सिर्फ आपके ग्रोथ का है, आपके माइंडसेट का है। जैसे अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहाँ कंपैरेटिवली चूंकि एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है तो वहाँ इतनी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी नहीं है। हमारे माशरे में भी अब ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, और वो अपने ये सोशल साइंसेस में से गुजर रही हैं, तो उनको भी अंदाज़ा हो रहा है। मैं बताऊँ कि सोशल साइंसेस पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ना या नफ्सियात के बारे में सीखना और साथ अपने आप को रिश्तों के अंदर संभाल के रखना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि अब बाज़ दफ़ा मिसाल के तौर पे एक लड़की है और उसने असर्टिवनेस सीख ली, उसने कहा जी मैं कोडिपेंडेंट नहीं होंगी, और वो माशरे में एक ऐसे बंदे के साथ अटैच हो जाती हैं, चाहे शादी हो या उनकी जॉब हो या कुछ इस तरह के अटैच हो जाती हैं कि जहां अगर वो कोडिपेंडेंसी से निकलते हैं तो बंदे की ट्रेनिंग नहीं हुई।
फिर इस चीज़ को कैटर करने के लिए साइंसदान बैठे, साइकोलॉजिस्ट बैठे, उनने कहा कि इसलिए फिर मैरिटल काउंसलिंग रख लें, क्योंकि जब कोई शादी होनी हो, जब कोई रिश्ता बनाने के लिए बढ़े, तो फिर उन्होंने कहा कि मैरिटल काउंसलिंग में से गुजरें। जॉब के लिए पहले जो है वो कैरियर काउंसलिंग की तरफ बढ़ने की, तो काउंसलिंग ऐड होती गई। तो कोडिपेंडेंसी में जब हमें ये फर्क नहीं रखना कि मर्दों में ज्यादा है या औरतों में ज्यादा है, कंपैरेटिवली सोसाइटीज चेंज करती हैं। हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो मोस्टली खवातीन जो है इसका ज्यादा शिकार हो जाती हैं, बेस्ड ऑन सोसाइटल नॉर्म्स, नॉट बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो आप ये कह रहे हैं कि हम इसमें जेंडर को कीप इन माइंड नहीं रखते, बिकॉज ये एक तरह से जेंडर को देख के नहीं लाई करती। ओके सर, देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि क्या कोडिपेंडेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए हार्मफुल है? क्या वो पर्सन जो विक्टिम है, या जो जिसके ऊपर वो लाई कर रहा है, या कोडिपेंडेंट हो गया है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि कोडिपेंडेंट जो है, अगर मिस्टर ए इज कोडिपेंडेंट ऑन मिस्टर बी, तो मिस्टर बी को भी नुकसान हो रहा है और मिस्टर ए को भी नुकसान हो रहा है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर किसी को खराब करना हो ना, तो सबसे आसान तरीका ये है कि उसको बैठा के उसको खिलाना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बाजू की एक्सरसाइज शुरू कर दूं और दूसरे बाजू को बिल्कुल आराम दे दूं, तो कुछ अरसे बाद जिस बाजू को आराम दिया हुआ है वो किसी काम का नहीं रहेगा। बाज दफा किसी को खराब करना हो ना, तो आप उसके गलत रवैयों को सहते जाएं, गलत रवैयों को आप ठीक करने की कोशिश ना करें, तो उसके रवैये परमानेंटली खराब हो जाएंगे। जो कोडिपेंडेंट होता है वो अपने विक्टिम को उस नहज पे ले जाता है जहां विक्टिम ठीक होने की तरफ नहीं जाता, जब तक एक क्राइसिस इंटरवेंशन में से ना गुजरे। तो इसलिए ये दोनों पार्टीज के लिए नुकसानदेह है। कोडिपेंडेंट जो है और जो उसका विक्टिम है, वो दोनों को खराब करती है। कोडिपेंडेंट इस लिहाज से खराब हो रहा होता है कि वो ये सोचता है कि मैंने सब काम किए, मैंने इसको खुश रखने के लिए हर तरह की कोशिश की, ये खुश नहीं होता, शायद मेरे अंदर कोई कमी है। और दूसरा इंसान चूंकि उसको एक आदत हमने डाल दी, हमने खराब कर दिया कि हम ही उसको खुश रखेंगे। अब जब हम उसे खुश नहीं रख रहे, तो वो हमारे खिलाफ होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि अब आप, जैसे बाज़ दफ़ा हमारे पास आते हैं ना लोग, जब नशे का खेल सर चढ़ के बोलता है घर में, तो फैमिलीज हमें कांटेक्ट करती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप कुछ रवैयों पे काम करें। और जब वो अपने रवैयों को चेंज करने की तरफ जाते हैं, तो मरीज उनको कहना शुरू कर देता है कि आजकल आप किस से लेक्चर सुनती हैं, आजकल आप किस से काउंसलिंग लेते हैं कि आपके रवैये बदलते जा रहे हैं। क्योंकि जो विक्टिम है वो उसी वक्त भांप लेता है जब हमारे कोडिपेंडेंट पर्सन के रवैये चेंज होने शुरू हो जाते हैं। और इसका सलूशन भी यहाँ पे जाके आता है कि जब रवैये चेंज होंगे, जब पॉजिटिव रवैये चेंज होंगे, तो हमारा विक्टिम जरूर एहतिजाज करेगा। अब विक्टिम को भी काउंसलिंग की जरूरत है और कोडिपेंडेंट को भी जरूरत है, तो नुकसान वो दोनों एक दूसरे का कर रहे होते हैं। ओके सर, कहा जाता है कि कोडिपेंडेंसी से अगर आपको निजात चाहिए या उससे आप बाहर आना चाहते हैं, तो डिटैचमेंट का एक अमल है जिससे इंसान को गुजरना पड़ता है। सो क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डिटैचमेंट जो है वो ज़रूरी है एज अ कोडिपेंडेंट के सफ़रर कि वो डिटैचमेंट ले ले, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसकी लाइफ में? असल में बाज़ दफ़ा हम लफ्ज़ों को उनकी ट्रांसलेशन करके भी देख रहे होते हैं। मसलन डिटैचमेंट, कि अब ये अलहदा होने का अमल है, ये जुदाई का अमल है। जब कोडिपेंडेंसी की हीलिंग की तरफ जाते हैं, जब कोडिपेंडेंसी की काउंसलिंग में क्लाइंट गुजरते हैं, तो डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपने विक्टिम को और जो कोडिपेंडेंट है उनको अलहदा करते हैं। सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस अलग किया जाता है, दिलों में कदूरतें नहीं लाई जाती, उनकी मीटिंग्स भी होती हैं। इसकी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ निशान रिहैब पे जो हम देख रहे होते हैं कि हम कोडिपेंडेंट, जो फैमिली के अंदर कोडिपेंडेंट, पहले तो है कि कोडिपेंडेंट को फौरन कोडिपेंडेंट नहीं कहना चाहिए, लेबल नहीं करना किसी को। एक अच्छा काउंसलर होता है जो अपने क्लाइंट को या अपनी जो फैमिली मेंबर्स हैं, एक जो मरीज के साथ फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे बातचीत करते हुए, उनके सेशंस करते हुए कुछ दिनों के बाद वो अपने डायग्नोसिस पे पहुंचता है कि इसमें से किस फैमिली मेंबर पे कोडिपेंडेंसी पे काम करना है, किस फैमिली मेंबर पे आपने असर्टिवनेस पे काम करना है, या
एज पर देयर नीड जो काउंसलर ने काम डिवाइड करना है, तो जो को डिपेंडेंट है उस पर फोकस होना शुरू हो जाता है। अब वो को डिपेंडेंस पे फोकस करते हैं तो फिर जो विक्टिम है उसका भी रवैया साथ चेंज होता है। तो डिटैचमेंट है, ये फिजिकल डिटैचमेंट है, ये दिलों की डिटैचमेंट नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब दोबारा वो मिलना शुरू करते हैं तो जो को डिपेंडेंट है वो अपने मैसेजेस को, जो वो मैसेज अपने विक्टिम को देता था उसको वो क्लियर मैसेज देना शुरू करता है, उनको बताना शुरू करता है कि आपने अपने पाँव पे खड़े होना है, मैं आपकी मदद तो कर सकता हूँ, आपके बिहाफ में रिस्क नहीं ले सकता। अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ है, मैं आपके बिहाफ मार नहीं खा सकता, उधार नहीं चुका सकता। अगर उधार लेने वाले आते हैं तो आप उनसे खुद बात करेंगे एंड सो ऑन। तो जब रवैये चेंज होते हैं तो फिर जाके हीलिंग होती है। डिटैचमेंट इज ए वेरी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन डीलिंग विद कोडिपेंडेंसी। Okay, thank you so much, sir. We are going to continue this in the next episode. So till then, please take care.